जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अफवाह तंत्र। इससे पहले हमने 2 से 3 वीडियो डाले हैं जिसमें हमने महानदी अफवाह तंत्र को पूरा कंप्लीट किया है। शिवनाथ नदी की सहायक और गोदावरी अफवाह तंत्र को हमने कंप्लीट किया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोन अफवाह तंत्र। ठीक है, अब ये सोन अफवाह तंत्र क्या होता है ये आज हम देखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सोन अफवाह तंत्र है। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग है ना। ये जो है छत्तीसगढ़ का पूरा उत्तरी भाग है। ये कोरिया जिले में है ना। ये कोरिया जिले में है, मतलब ये सरगुजा संभाग है। और छत्तीसगढ़ का जो सरगुजा संभाग है वो सबसे ऊपर में है ना। तो यदि पूछा जाए कि सोन अफवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के किस दिशा में है, तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है। छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है सोन अफवाह तंत्र। ठीक है, अब यह अफवाह तंत्र राज्य की सबसे तीसरी बड़ी अफवाह तंत्र है। तीसरी बड़ी अफवाह तंत्र है। इसमें 13.63% जल धारण छड़ने की क्षमता होती है। ठीक है, ये हमारी तीसरी सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है। अब हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी है, सोन नदी आपके अमरकंटक से निकलती है। ये देखिए, ये सोन नदी है। ठीक है, ये जो है ये सोन नदी है। आपका इमेज फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो है ना, ये सोन नदी है। ठीक है, ये सोन नदी है। और यही सोन नदी जो है ना, वैसे इसको हम सोन नदी नहीं बोलते, इसको गंगा अफवाह तंत्र बोलना ज़्यादा उचित होगा। इसलिए इसको सोन अवलिक गंगा अफवाह तंत्र बोला जाता है, क्योंकि सोन नदी जो है अपने सहायक नदी से पानी लेकर उसको गंगा नदी में डालती है और गंगा नदी उसको वेस्ट बंगाल की खाड़ी में डाल देती है ना। वो बंगाल की खाड़ी में डाल देती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सोन नदी अफवाह तंत्र की बहुत सारी सोन नदी के समझना है तो ये अमरकंटक है ना। तो अमरकंटक यदि आप घूमने गए होंगे तो वहाँ से नर्मदा नदी है ना, एक नर्मदा नदी ऐसे निकलती है, और एक सोन नदी जिसको हम सोनमुड़ा बोलते हैं ना। तो सोनमुड़ा में एक झरने के रूप में, छोटा सा झरने के रूप में ये बहता हुआ ऊपर गंगा से जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये सोन नदी के बारे में इतना जानना अत्यधिक है। बस आगे अब बढ़ते हैं इसके बारे में। अब हम इसके सहायक नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो सोन नदी की सहायक नदी है गोपद और बनास। गोपद और बनास। तो बनास जो नदी है ना, वो मांझाटोली भरतपुर से निकलती है। ये देखिए, ये है बनास नदी और ये गोपद नदी। ठीक है, तो बनास ये बड़ा नदी है और बनास की सहायक नदी है गोपद। बाढ़ के बनास की सहायक नदी है गोपद। तो गोपद बनास नदी कहाँ से मिलती है, में निकलती है तो मांझटोली पहाड़ी भरतपुर से। मांझटोली पहाड़ी भरतपुर, ये है मांझटोली। ठीक है, ये है मांझटोली, यही लिखते हैं मांझटोली, है ना। मांझटोली से, ये मांझटोली से निकलता है। मुहाना क्या होगा, तो मुहाना इसमें सोन नदी होगा। इसमें सोन नदी इसका मुहाना होगा। ठीक है, लंबाई कितना है, तो लंबाई इसका अज्ञात है। गोपद का उद्गम सोनहत के पहाड़ से होता है। ये है सोनहत का पहाड़। ठीक है, इसको हम सोनहत का पहाड़ बोल देंगे। ये है सोनहत का पहाड़। तो गोपद जो है सोनहत की पहाड़ से निकलता है। इसी में आपका एक नेयूर नदी भी है। ये देखिए, ये नेयूर नदी है। इसी में नेयूर नदी है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा बनाते हैं। जो नेयूर नदी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच सीमा बनाती है। इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। आपका मेन क्वेश्चन आएगा आपकी रिहंद नदी के ऊपर, है ना। आपकी रिहंद नदी है, इस पर आपका मेन क्वेश्चन आता है। रिहंद नदी कौन सा है, ये देखिए, ये है आपका रिहंद नदी। इसी पर मेन क्वेश्चन बेस्ड रहेगा इस चैप्टर से। ठीक है, ये है रिहंद नदी। अब रिहंद नदी को पढ़ते जाइए। रिहंद नदी का उद्गम जो है छुरी मदरिंगा की पहाड़ी से होता है। ये है छुरी मदरिंगा की पहाड़ी। ये देखिए, ये लिखा है ना छुरी मदरिंगा की पहाड़ी। तो रिहंद नदी का जो उद्गम है वो छुरी मदरिंगा की पहाड़ी से होता है। छुरी मदरिंगा, छुरी मदरिंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी का उद्गम होता है। ये विसर्जन होता है आपका सोन नदी पर। सोन नदी पर विसर्जन होता है सोनभद्र जिला में। सोनभद्र जिला आपका होगा यूपी में, है ना। सोनभद्र जिला होगा आपका यूपी में। तो ये यूपी में जाकर ये मुहाना बनाते हैं। सोनभद्र जिला यूपी में। लंबाई है 145 किलोमीटर। 145 किलोमीटर की ये लंबाई है। प्रवाह स्थल है इसमें सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। प्रवाह होगा आपका सरगुजा, क्योंकि ये ऊपर में है, सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर।
सूरजपुर, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें तटीय स्थल देखिए, इसमें तटीय स्थल आपका स्पेशल गिना पूछा जाता है। तटीय स्थल इसमें आपका पूछा जाता है। तो तटीय स्थल इसमें क्या है, तो महेशपुर आपने सुना होगा। महेशपुर है जो पुरातात्विक स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका है ये आपका है सूरजपुर में, सॉरी ये आपके सरगुजा में है, जो पुरातात्विक स्थल है। महेशपुर जो है पुरातात्विक स्थल है जो आपके सरगुजा में है। इसके सहायक नदी है घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या और गोबरी। देखिए सूर्या, मोरनी, इस प्रकार ये महान इसके सहायक नदियों में से एक होंगे जो गिने जाते हैं। जलप्रपात है इसमें रसकंडा जलप्रपात, रसकंडा जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात इसका मेन जलप्रपात है। इसमें परियोजना बुलाया गया है। रिहंद परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में है। गोविंद वल्लभ पंत इसमें इसका मेन है। और इस नदी को है ना, रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा कहा जाता है। किसका, रिहंद को सरगुजा का ये होता है जीवन रेखा नदी। सरगुजा का जीवन रेखा नदी कहा जाता है रिहंद नदी को। आगे हम देखते हैं इसमें कन्हार नदी आता है। आगे हम इसमें मिलेगा कन्हार नदी, ये भी आपका बेसिक नदी है। ये है कन्हार नदी, देखिए ये है कन्हार नदी। ठीक है, ये इसमें का मुख्य नदी है। ये आपके बखाचोरना चोटी से, इसका जो उद्गम है ये बखोना चोटी से होता है। ठीक है, बखोना चोटी जशपुर से, ये है इसका जशपुर, बखोना चोटी जशपुर से इसका उद्गम होता है। और मुहाना कहा जाए तो ये आपको सोन नदी में मिल जाता है। ठीक है, ये आपके सोन नदी में मिल जाता है। सोन नदी में कहाँ, सोनभद्र जिला में। ये भी इसकी लंबाई है 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर की लंबाई है। इसका प्रवाह स्थल है जशपुर और बलरामपुर। इधर बलरामपुर है ना, तो ये हो जाएगा आपका जशपुर और बलरामपुर। ठीक है, जशपुर और बलरामपुर। जशपुर, बलरामपुर। ठीक है, इसका प्रवाह स्थल है जशपुर और बलरामपुर। तटीय स्थल है इसमें डीपाडी, बलरामपुर है ना। डीपाडी आपको पढ़ने को मिलेगा, डीपाडी, ये डीपाडी है आपके बलरामपुर में। और इसके अगर पूछा जाए कि डीपाडी जो है किस नदी के किनारे है, तो डीपाडी जो है कन्हार नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसमें जलप्रपात है कोटली जलप्रपात एक मिलता है आपको। ठीक है, इस नदी में आपको एक कोटली जलप्रपात मिलता है। तो ये था हमारा सोन नदी अपोहा तंत्र। अब देखते हैं नेक्स्ट अपोहा तंत्र क्या है। तो नेक्स्ट अपोहा तंत्र है नर्मदा अपोहा तंत्र। नेक्स्ट है इसमें नर्मदा अपोहा तंत्र। बस इमेज में देख लीजिए, इसमें छोटा सा अपोहा तंत्र है बस। ये जो है आपका अमरकंटक है। ठीक है, ये है अमरकंटक है। और यहाँ से बस कुछ नदी तांग और बंजर नदी जो है नर्मदा में जाकर मिल जाती है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपोहा तंत्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपोहा तंत्र है। इसकी कुल अपोहा क्षमता है 0.005 है ना, प्रतिशत। ठीक है, इसकी सहायक नदी आपको पूछा जाता है तो एक है आपका बंजर। ठीक है, एक है बंजर, दूसरा है ताड़ा। ठीक है, जो बंजर नदी है पश्चिम की ओर बहने वाले सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाले सबसे लंबी नदी में से है बंजर नदी। और ताड़ा है जो दोनों कवर्धा जिले से निकलती है। ये दोनों जो है ना कवर्धा जिले से निकलती है। ताड़ा और बंजर जो है ताड़ा और जो बंजर है वो कवर्धा जिले से निकल के नर्मदा नदी में जाके मिल जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी में जाके मिल जाता है। अगला हम देखते हैं, ये छोटा छोटा है। अगला है आपका अपोहा ताड़ा और बंजर, यह तो बता दिए। ब्रह्मांडी इसमें मैं नहीं बताया हूँ ब्रह्मांडी को। ठीक है, अब अगला चैप्टर इसमें क्या हो सकता है देखिए, ये है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो अभी तक हमने जितने नदी पढ़ा है उसका आपको पता चल गया होगा। बिलासपुर जो है आपके अरपा के साथ है, अरपा नदी। शिवरी नारायण महानदी में है क्योंकि महानदी का वहाँ संगम है। राजिम भी महानदी है, सिरपुर भी महानदी है। तालागांव मनियारी नदी के है। बारसूर इंदिरा नदी है। जगदलपुर इंदिरा नदी जो नीचे पड़े हैं। मल्हार जो है लीलागढ़ नदी के
के निकट है। रायपुर से खारून नदी होकर गुजरती है, या फिर खारून के आसपास रायपुर है। रायगढ़ में केलो नदी है। दुर्ग में शिवनाथ है। कोंडागांव में नारंगी है। कोरबा में हसदेव, चांपा में हसदेव और पुथमपुरा में हसदेव। ठीक है, फिर से इसको एक बार ध्यान दीजिए पढ़िएगा, है ना। अरपा नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो बिलासपुर है। महानदी में आपका शिवरे नारायण है। राजिम जो है वो भी महानदी के पास है। सिरपुर महानदी में है। तालागांव मनियारी नदी में है। बारसूर इंद्रावती नदी में। जगदलपुर जो है इंद्रावती नदी में। मल्हार लीलागढ़ में। रायपुर के पास है खारून नदी। और रायगढ़ में केलो नदी। ठीक है, दुर्ग शिवनाथ है। नारंगी नदी कोंडागांव है। कोरबा हसदेव नदी और चांपा हसदेव नदी, पीथमपुरा हसदेव नदी। क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाता है कि इस नदी के इस शहर के किनारे नदी बसा हुआ है। ठीक है, किस शहर के नदी के किनारे शहर बसा हुआ है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बच जाते हैं, उसको हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे हम पढ़ लिए हैं, एक बार इसमें और कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि नदियों के पुराना नाम पढ़ते हैं, है ना। कुछ नदियों के पुराना नाम पढ़ते हैं। तो मैं पहले नदी का नाम लिख देता हूँ, है ना। सबसे पहली नदी है हमारा महानदी। ठीक है, महानदी। महानदी का पुराना नाम क्या है, तो महानदी का नाम है नीलोत्पला, चित्रोत्पला और कनक नंदिनी। नीलोत्पला, 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 चित्रोत्पला और कनक नंदिनी। ठीक है, दूसरा है आपका लीलागर नदी। लीलागर नदी, लीलागर नदी का नाम है नीडिला नदी, है ना। नीडिला नदी जो है लीलागर नदी का नाम है। दूसरा है आपका इंद्रावती का पुराना नाम क्या है, इंद्रावती का पुराना नाम है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी जो है इंद्रावती का पुराना नाम है। मंदाकिनी जो है इंद्रावती का पुराना नाम है। उसके बाद है शबरी नदी। शबरी नदी का नाम है कोलाब नदी। कोलाब नदी, कोलाब। ठीक है, अगला नदी है हमारा कोटरी नदी। कोटरी का पुराना नाम है परलकोट नदी। परलकोट नदी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, नदी देंगे और उसके पुराना नाम पूछ लिया जाता है। तो हमने क्या तक देख लिया, कोटरी नदी का। उसके बाद है रिहंद नदी। रिहंद का पुराना नाम क्या है, तो रिहंद का नाम है रेंड नदी। रिहंद का पुराना नाम है रेंड नदी। हसदेव नदी का नाम है हस्तुसोमा। हसदेव का नाम है हस्तुसोमा। हस्तुसोमा हसदेव का पुराना नाम है। उसके बाद है पैरी का नाम है पलासनी नदी। पैरी का नाम है पलासनी नदी। देखिए, पापा से याद हो जाएगा, प से पैरी, प से पलासिनी, है ना। पलासनी नदी पैरी का नाम है। अगला है आपका मांड नदी। मांड का पुराना नाम है कुरंग नदी। कुरंग नदी, मांड का पुराना नाम है कुरंग नदी। ठीक है, ये है आपके पुराने कुछ नदियों के नाम। ये है कुछ पुराने नदियों के नाम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जलप्रपात का। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।